नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस बोली, बीजेपी मालामाल, जनता बेहाल, मोदी राज में महंगाई की आग से जल रहा है रसोई का चूल्हा। जी हाँ दोस्तों, देश में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनता का जीना दूभर कर रखा है। ऊपर से बढ़ते एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमतों ने जनता के सामने और मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और वहीं पर इन मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार और सत्ताधारी बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को उठा रही है। कांग्रेस ने एलपीजी सिलेंडर के बढ़े दाम को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एलपीजी सिलेंडर के बढ़े दाम के मुद्दे पर कई ट्वीट किए हैं और इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार में रसोई का चूल्हा महंगाई की आग से जल रहा है और सुबह महंगाई की एक और किस्त घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम भी आज 50 रुपये बढ़ा दिए गए। इससे पहले 22 मार्च को भी 50 रुपये दाम बढ़ाए गए थे। 45 दिनों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर के दाम में भी 60 दिन में 457 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। तो दोस्तों, जबरदस्त महंगाई का बोझ जनता पर डाल रही है भाजपा सरकार। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ में बोले मुलायम सिंह यादव, सपा की लड़ाई सिर्फ बीजेपी से 2024 के लिए दिया बड़ा संदेश। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में सपा प्रदेश मुख्यालय में तमाम जिलों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अपने भाषण से उनमें नया जोश भरने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और सपा की तारीफों के कसीदे गढ़े। कार्यक्रम के दौरान मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव के साथ मजबूती से खड़े हुए नजर आए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शाहीन बाग में अवैध निर्माण हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीपीएम। अगले हफ्ते शुरू होनी है कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण दिल्ली के शाहीन बाग में अवैध निर्माण कर बसाई गई बस्तियों को हटाने और ध्वस्त करने के आदेश के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। और याचिका में कहा गया है कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम प्राधिकरण झुग्गी बस्तियां ढहाने की योजना बना चुके हैं। अगले हफ्ते में उस पर अमल होने वाला है। याचिका में ये भी उल्लेख है कि 4 मई को संगम विहार में गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। अब सोमवार तक ओखला शाहीन बाग में भी ऐसा ही करने का ऐलान किया गया है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने आने वाले हफ्तों में तोड़फोड़ के लिए अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराए जाने के लिए पुलिस प्रशासन को नोटिस भेजा है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की ओर से शाहीन बाग में अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध निर्माणों पर 9 मई को बुलडोजर चलाया जाएगा। 20 अप्रैल को दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर को चिट्ठी लिखी थी और इसमें उन्होंने रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों और असामाजिक तत्वों के अवैध निर्माण को हटाने की मांग की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार की सियासत से जुड़ी आ रही है। बंगाल में अमित शाह के बयान के बाद बिहार एनडीए में तकरार, बीजेपी और जेडीयू ने कही दी है बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने बीते गुरुवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले ही कह रही हों कि सीएए सबों पर लागू नहीं होगा, लेकिन ये केंद्र सरकार के एजेंडे में है और इसे हर हाल में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण खत्म होने के बाद इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा और इसको लेकर बिहार में बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं। बिहार सरकार में मंत्री एवं बीजेपी नेता जनक राम ने मांग की है कि बिहार में सीएए लागू होना चाहिए। इस कानून की जरूरत बिहार सहित पूरे देश भर को है। केंद्र सरकार जब इसको लागू करे तो बिहार में इसको लागू करना चाहिए। उम्मीद है जेडीयू इस मुद्दे पर हमारा समर्थन करेगी। कहा कि मैं बिहार सरकार में मंत्री हूं, उस हैसियत से कह रहा हूं, बिहार में लागू करने की कोशिश की जाएगी और इससे विदेशियों के अवैध घुसपैठ पर लगाम लगेगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री एवं जेडीयू नेता संजय झा ने कहा कि बिहार में सीएए लागू नहीं होगा। इस पर जेडीयू का स्टैंड क्लियर है, हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं होगा। इस कानून की बिहार में कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपको बता दें, एक ही कानून को लेकर भाजपा और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं और टक्कर दोनों के बीच में बढ़ गई है, जिससे बिहार की सरकार को नुकसान पहुंच सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हैदराबाद पहुंचे राहुल गांधी, टीआरएस पर साधा निशाना, बोले एक ही परिवार को
हो रहा है यहाँ फायदा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के साथ गठबंधन की संभावनाओं को खारिज करते हुए शुक्रवार को कहा कि तेलंगाना के साथ धोखा करने और चोरी करने वालों के साथ कांग्रेस कभी हाथ नहीं मिलाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ गठबंधन की संभावना को खारिज कर दिया है। उन्होंने पार्टी की एक सभा में ये कहा कि कांग्रेस को मालूम था कि तेलंगाना राज्य बनाने से उसे नुकसान होगा, लेकिन वो राज्य के लोगों के साथ खड़ी रही। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना नया प्रदेश है, ये आसानी से नहीं बना था। इस प्रदेश को बनाने के लिए तेलंगाना के युवाओं माताओं ने अपने खून और आंसू दिए थे। ये प्रदेश किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बना था, तेलंगाना एक सपना को पूरा करने के लिए बना था। उन्होंने सवाल किया कि 8 साल हो गए हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि तेलंगाना का जो सपना था, प्रगति का सपना, उसका क्या हुआ? पूरा तेलंगाना देख सकता है कि एक परिवार को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन तेलंगाना की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी कांग्रेस का कुरुक्षेत्र बना राजस्थान, 9 राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट यहीं हो रहा है तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें साल 2022 में 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत से पार्टी उत्साहित है। अब साल 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी का सबसे ज़्यादा फोकस राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर है। वजह साफ है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत के अपने सपने को इन्हीं राज्यों को जीत कर पूरा कर सकती है। और इधर कांग्रेस भी अपने वर्चस्व को दोबारा पाने के लिए राजस्थान की ओर देख रही है और लिहाजा प्रदेश के उदयपुर में 15 मई से 3 दिवसीय चिंतन शिविर के आयोजन की तैयारी चल रही है। बीजेपी ने भी 20 मई से आगामी चुनाव की रणनीति के लिए जयपुर को चुनकर ये साफ कर दिया कि आगामी चुनाव रण जीतने के लिए राजस्थान ही कुरुक्षेत्र बनेगा। बीजेपी के पदाधिकारी 2 दिवसीय बैठक जयपुर में करेंगे और यहीं से आगामी विधानसभा और लोकसभा तक का रणनीति तय होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव के लिए दिग्विजय सिंह ने संभाला मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चंबल अंचल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने चुनौती खड़ी करने के लिए कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मैदान में उतार दिया है। संगठनात्मक निर्णय में दिग्विजय सिंह की अहम भूमिका नजर आ रही है। इंटक के स्थापना दिवस समारोह के 3 दिन बाद ही दिग्विजय सिंह शुक्रवार की रात को झांसी से सड़क मार्ग से आए और शनिवार की सुबह प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अशोक सिंह से सिटी सेंटर स्थित होटल में वर्तमान पूर्व विधायकों व मंत्रियों के साथ बैठक सिंधिया व भाजपा को अंचल में घेरने व कांग्रेस के जनाधार को मजबूत करने रणनीति बनाने के लिए बैठक की। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चंडीगढ़ में बुलडोजर की कार्रवाई पर कांग्रेस का विरोध, कहा लोगों को बेघर कर रहा प्रशासन, भाजपा पर लगाए आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चंडीगढ़ में इन दिनों बुलडोजर का खौफ लोगों को सता रहा है। शहर की अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन बुलडोजर चलाकर मकानों व झुग्गियों को तोड़कर सरकारी जमीन से कब्जा हटा रही है। बीते सप्ताह शहर की सबसे बड़ी और पुरानी कॉलोनी नंबर 4 में बने मकानों को हटाए जाने के बाद अब शहर की संजय कॉलोनी और जनता कॉलोनी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई का राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। चंडीगढ़ कांग्रेस ने प्रशासन की इस कार्रवाई की आलोचना की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में अब साफ हो गया कि लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। मुलायम सिंह यादव का ये बड़ा बयान। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव विधानसभा चुनाव के बाद शुक्रवार पार्टी कार्यालय पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत अन्य नेता उनके साथ मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अब यूपी में सपा और भाजपा के अलावा कोई दूसरा नहीं है। भाजपा की लड़ाई अब सपा से ही है। उन्होंने कहा कि ऐसे में आप अडिग होकर काम करिए। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि आप जिम्मेदारी आपकी और ज़्यादा बढ़ गई है और इस जिम्मेदारी को और विश्वास को आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही कहा कि इस विश्वास पर हम अडिग होकर काम करेंगे। साथ ही कहा कि आज हर जगह समाजवादी पार्टी का नाम लिया जा रहा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने दी है भाजपा को जबरदस्त टक्कर। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे कानपुर, भाजपा सरकार के खिलाफ निकाली जमकर भड़ास। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ललितपुर से लखनऊ जाते समय कानपुर में रुके और अखिलेश यादव ने निजी कॉलेज में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान वो भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में यूपी पुलिस पूरी तरह बेलगाम हो चुकी है। दुनिया में पहला ऐसा मामला होगा जहां पर पीड़िता थाने में रिपोर्ट लिखाने गई और वहां भी उसके साथ वही हुआ।
चंदौली में भी पुलिस ने जमकर तांडव किया। उन्होंने वार्ता के दौरान कहा कि चंदौली में एक बेटी को मार दिया गया और पुलिस ने कहानी बनाई कि उसने सुसाइड किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस, आरएलडी और आम आदमी पार्टी को भी है प्रदेश के नए मुखिया का इंतजार। मिशन 2024 के लिए नए अध्यक्ष करेंगे टीम तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद राज्यों के ज़्यादातर सियासी दल अपने राज्य में संगठन के मुखिया का तलाश कर रहे हैं और राज्य में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल के साथ ही आम आदमी पार्टी प्रदेश में संगठन की कमान के लिए नए अध्यक्ष की तलाश कर रहे हैं ताकि मिशन 2024 के लिए रणनीति तैयार की जा सके। फिलहाल ये सियासी दल जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के चलते अभी तक प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर सके हैं। बीजेपी जहां दलित और ब्राह्मण समीकरण के कारण मझधार में फंसी है, तो वहीं कांग्रेस भी कुछ इसी तरह के समीकरण को देखते हुए प्रदेश में किसी नेता को संगठन की कमान सौंपना चाहती है, जबकि आरएलडी और आम आदमी पार्टी भी नए चेहरों की तलाश में है जो लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूती प्रदान कर सकें।